जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार, आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स में आप सभी कैंडिडेट का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं, उन सवालों में रेलवे ग्रुप डी एंड सी की न्यू वैकेंसी कब आएगी, आरपीएफ की भर्ती कब से नहीं आई है, ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी, एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं और जो टीटी की भर्ती कब से नहीं आई है, ये भर्ती कब आएगी। इन सभी भर्तियों में योग्यता क्या रहने वाली है, अभी तक नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या योग्यताएं इसमें मांगी जाती थी, नई भर्ती जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें किस प्रकार की योग्यताएं आप सभी के लिए रखी जाएंगी। और इस सबसे अलग सबसे बड़ा सवाल कि रेलवे में इस समय कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो इसका जवाब दिया है हमारे वर्तमान रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव साहब। उन्होंने जवाब दिया है एक रिट के माध्यम से कि 3,12,895 पद वर्तमान समय में रेलवे विभाग में खाली हैं विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, ठीक है, लेखा टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो इन सभी विभागों में 3,12,895 पद रेलवे में खाली पड़े हुए हैं। तो इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वाले आप सभी को रेलवे के अलग अलग कोर्सेज बेच रहे हैं, रेलवे के अलग अलग कोर्सेज की तैयारी करा रहे हैं। तो उन सभी को पता है कि वैकेंसी का जो हमारा सिलेबस है वो हम 6 महीने 7 महीने कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद में वैकेंसी आनी है वो आप सभी लोगों को पता भी होगी। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि मुझे रेलवे ग्रुप डी या ग्रुप सी में जो वैकेंसी आएगी मुझे उसमें अपना सिलेक्शन लेना है और उसमें किस प्रकार से मुझे सिलेक्शन लेना है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेलवे न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। रेलवे ग्रुप डी एंड सी न्यू वैकेंसी 2023 कब तक आ जाएगी। तो सबसे बड़ा लोगों का सवाल है कि आरपीएफ की भर्ती कब से नहीं आई है। तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती 2018 के बाद में नहीं आई है, यानी 5 साल इस भर्ती को हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट दुर्भाग्यवश ओवर एज भी हो रहे हैं। आरपीएफ एसआई एवं आरपीएफ कांस्टेबल की किसी प्रकार की वैकेंसी 2018 से नहीं निकली है। ग्रुप डी भर्ती की बात कर लें तो ग्रुप डी की भर्ती 2019 में निकली थी, लेकिन वो कोरोना काल के बाद में और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा तो वो 2023 में आके अब वो भर्ती पूरी हो चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट उसमें ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं फाइनल कट ऑफ लगने के बाद। एएलपी एंड टीटी की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी भी 2017-18 में आई थी और ये वैकेंसी 2021-22 में पूरी हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ भी सेलेक्ट होकर चले गए हैं, लेकिन अब ये आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल बचता है कि न्यू वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। तो जो हमारे रेल मंत्री साहब हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है रेट के माध्यम से 3,12,895 पद जो रेलवे में खाली बताए हैं, उनको ये भरने की प्रक्रिया, उन पदों को भरने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया का खेल तो थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि आपने 2019-2018 में जो भर्तियां आई थी उनमें भी देख लिया। लेकिन हाँ, एप्लीकेशन की मैं बात कर लेता हूं तो जुलाई अगस्त में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि आप सभी लोगों के लिए कम से कम एनटीपीसी के माध्यम से एएलपी, लोको पायलट एवं टेक्नीशियन के पद निकाले जाएंगे। उन पदों की संख्या होगी 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास एनटीपीसी, लोको पायलट और जो टेक्नीशियन में टीटी के पद हैं वो सब निकाले जाएंगे। बाकी ग्रुप डी की वैकेंसी अगस्त या सितंबर में 1.5 लाख पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी भी निकाली जाएंगी। ग्रुप डी की वैकेंसी अभी बहुत बड़े स्तर पर पूरी हुई हैं। ये आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो कैंडिडेट ने ग्रुप डी वैकेंसी में सिलेक्शन लिया है उनको, उन लड़कों को इंतजार तो करना पड़ा, उन कैंडिडेट को, बाकी उन लोगों का सपना पूरा हो गया 2023 में आके 2019 की भर्ती। बाकी जो कैंडिडेट नए हैं, जो कैंडिडेट अभी हाल फिलहाल में इंटर पास करने के बाद में, ग्रेजुएशन पास करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, तो उन कैंडिडेटों को मैं अपनी तरफ से पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी तैयारी ग्रुप डी, ग्रुप सी या टेक्नीशियन या रेलवे एएलपी या टीटी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं। फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जो पुराने नोटिफिकेशन हैं, जो पुराना सिलेबस है, उसी सिलेबस को अपना कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में उसके नोट्स बनाओ और नोट्सों का रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैं तो ये कहूंगा कि अपने मॉक टेस्ट लगाने भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जैसे वैकेंसी आए और वैकेंसी आने के बाद में आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं मिले, तो भर्ती आने का इंतजार करें, एग्जाम का नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी बात रही वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पर, ये जैसे चुनावी साल है, मैं कई बार बोलता हूं 2023 नौकरी वाला साल है, तो इस साल में आपको नौकरी लेना बहुत जरूरी है। अब मैं बात कर लेता हूं इन सभी भर्ती पर योग्यता।
तो सबसे पहले ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी में तो हाई स्कूल और इंटर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने किया हो 12वीं या 12वीं के समक्ष, ग्रुप डी वैकेंसी में आपसे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 12वीं। और उसके बाद में आरपीएफ में एसआई की मैं बात कर लेता हूं, तो उसमें कम से कम ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, इंडिया के किसी भी स्टेट से आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम ग्रेजुएशन अपना किया हो। मैं ये नहीं कहता कि आपने बीएससी, बीए या बीसीए किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। ये तो होगी आरपीएफ एसआई की। और एनटीपीसी टेक्नीशियन के जो भी कैंडिडेट हैं, एनटीपीसी टेक्नीशियन में उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना बहुत जरूरी है, तो वो कैंडिडेट टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट एएलपी के बारे में सोच रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की मुझे ट्रेन चलानी है, ठीक है, तो उन कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं अपने मेडिकल पे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनका मेडिकल बहुत हैवी टेस्ट होता है। अपने एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में अपने आप के शरीर को बचाते हुए अपने इस हिसाब से अपने आप को चलना है कि किसी प्रकार के बाद में जाके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। एनटीपीसी की बात कर ली, एएलपी की बात कर ली, ग्रुप डी की मैं बात कर लेता हूं। जिन कैंडिडेट ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की परीक्षा पास कर ली हो और जिन कैंडिडेट की न्यूनतम एज 18 साल हो गई हो, मैक्सिमम एज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम एज 18 साल हो गई हो, तो उन कैंडिडेटों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी तैयारी ग्रुप डी, ग्रुप सी की वैकेंसियों की तैयारी स्टार्ट कर दें। किसी भी समय का मतलब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी वैकेंसी आएंगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और आप लोग जब एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार हम तैयारी कर लेते तो ठीक रहता। तो तैयारी में है समझदारी, समय रहते अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, वरना बहुत सारे कंपटीटर, बहुत सारे जो आपके आस परिवेश में जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट आपको पीछा छोड़ देंगे, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ एज रिलैक्सेशन की। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो भर्ती है वो पिछले 4-5 साल से, जैसे आरपीएफ की है वो नहीं आई है, एनटीपीसी की 3-4 साल से नहीं आई है, बाकी ग्रुप डी की भी अभी हाल फिलहाल में पूरी हुई है, वो 2019 की भर्ती थी, लेकिन 2019 के बाद में कोई वैकेंसी ग्रुप डी की नहीं आई है। तो क्या जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश एज ओवर एज हो रहे हैं, तो उन कैंडिडेटों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो साथियों, अभी तक की एसएससी जीडी की जो भी भर्ती हुई है, जो नई भर्ती आफ्टर कोरोना काल आई हैं, उन सभी में कम से कम 2 से 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है। तो हो सकता है, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आप सभी कैंडिडेट को जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जिन कैंडिडेट की दुर्भाग्यवश एज ज़्यादा भी हो चुकी है, जिन कैंडिडेट की एज 18 साल से कम है, वो कैंडिडेट भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। और जिन्होंने कम से कम इंटर की परीक्षा पास कर ली है, ठीक है, उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि उनका माइंड मैच्योर हो जाता है समय से पहले ही, और जब समय आता है एग्जाम का तो वो उस समय बेहतर स्कोर कर पाते हैं अपने सिलेक्शन में, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी, बाकी आप डिसाइड कर लें, एक अपना गोल बना लें कि मुझे इसी फील्ड में नौकरी लेनी है, और वैकेंसी भी आएंगी और आपको नौकरी मिल भी जाएगी। बाकी थोड़ी सी और मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, नए भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है? ठीक है, जुलाई अगस्त में किसी भी माध्यम से, चाहे वो आरआरबी के माध्यम से हो, चाहे वो एनटीपीसी के माध्यम से हो, आप सभी के लिए रेलवे में न्यू वैकेंसी और नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी रखें, और तैयारी में ही समझदारी, समय को समय रहते समझ जाओ, वरना समय रहते आप सभी को वो सभी चीज समझा देगा जो आप कभी समझना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब यही है, आप अपनी तैयारी एक निश्चित वे में लगातार करते रहिए। किसी प्रकार का कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक को नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।